जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 33, प्रतिलेखन संख्या 23, गति 140 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन जानता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह बहस एक नई चीज़ है और इस बारे में हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पास कोई परंपरा नहीं है। हमारे इस नए गणराज्य को अपनी ही परंपराएं बनानी चाहिए। मैंने इस बहस को सुना है और सरकार के नाते हमने इसका स्वागत किया है और हमेशा ही हम ऐसे अवसरों का स्वागत करेंगे जब सदस्यगण सरकार की आलोचना कर सकें और सरकार के बहुत से कामों के बारे में अपनी राय जाहिर कर सकें। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहस के दौरान बहुत से मामले उठाए गए और वास्तव में कुछ सीमा तक यह विचार विमर्श वैसा ही हो गया जैसा कि आमतौर के बजट अधिवेशन में हुआ करता है। किंतु महोदय, मैं नहीं चाहती कि किसी तरह से इस विचार विमर्श को कम किया जाए या इस पर कोई रोक लगाई जाए, लेकिन मैं आपके तथा इस सदन के विचार के लिए कुछ बातें सुझाना चाहूँगा। इस बहस की वास्तविक चीज़ यह है कि सत्र के शुरू में विरोधी दल सदन में खास नीति संबंधी प्रश्नों को उठाएं और वास्तव में ऐसी चीज़ उठाने का अवसर मिले जो सदन द्वारा सरकार में अविश्वास के बराबर हो। एक नया सदन या नई सरकार स्वाभाविक रूप से यह चाहती है कि सदन को यह निर्णय करने का अवसर दिया जाए कि वह सरकार की मुख्य नीतियों को स्वीकार करता है या नहीं। इसके बदले अगर हम बहुत से छोटे छोटे मामलों पर बहस करेंगे तो बड़े बड़े मामले पीछे हो जाएंगे और इस तरह की बहस का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस सदन में वास्तव में यह कठिनाई है कि विरोधी दल बहुत छोटा है और इसलिए यह उचित ही है कि उसे थोड़ी छूट दी जाए। विराम। पैरा। एक दो छोटे छोटे मामले और भी हैं जिनके बारे में शुरू में मैं ही कुछ कहना चाहता हूँ। इस सदन के एक दो माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि सदन में महिलाएं काफ़ी संख्या में चुनकर नहीं आई हैं। यद्यपि यह बात सरकारी नीति से संबंध नहीं रखती, लेकिन मैं इस शिकायत से पूरी तरह अपनी सहमति प्रकट करना चाहूँगा और मेरा यह पक्का विश्वास है कि इस देश में स्त्रियों को उचित स्थान नहीं मिला है और आगे भविष्य में इस देश और इस सदन के लिए यह बहुत गंभीर परिणामों का विषय होगा। विराम। धन्यवाद।